नमस्कार। सरसों की फसल कटाई के लिए तैयार है और इसके साथ ही हर किसान के मन में एक ही बड़ा सवाल है। अपनी मेहनत की कमाई को अभी मंडी में बेच दिया जाए या फिर अच्छे भाव के इंतजार में इसे रोका जाए। ये वो फैसला है जिस पर महीनों की मेहनत का नतीजा टिका है। तो चलिए आज इसी पहेली को आंकड़ों और तथ्यों के साथ सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बात को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले आज मंडियों में क्या हाल है वो जानेंगे, फिर भाव को ऊपर नीचे करने वाले कारणों को समझेंगे, इसके बाद अगले 60 दिनों का एक अनुमान लगाएंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस स्थिति में एक किसान को क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जमीनी हकीकत को देखते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये जानना तो जरूरी है ही कि फिलहाल देश की बड़ी मंडियों में सरसों का क्या भाव चल रहा है। अगर हम फरवरी 2026 के ताज़ा आंकड़े देखें तो राजस्थान की मंडियों में भाव 4,700 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। वहीं हरियाणा में ये 6,000 से 7,411 रुपये तक गया है। अब देखिए भाव में इतना अंतर क्यों है। ये सीधा सीधा फसल की क्वालिटी यानी उसमें तेल की मात्रा कितनी है और उस दिन की मांग पर निर्भर करता है। लेकिन इस पूरे उतार चढ़ाव में एक औसत भाव भी है। ज्यादातर मंडियों में जो कारोबार हो रहा है वो 5,500 रुपये से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास ही हो रहा है। और अब आता है वो नंबर जो इस पूरे खेल की दिशा तय कर रहा है, 6,200 रुपये। ये है सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बाजार का औसत भाव ठीक इसी एमएसपी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये बाजार के बारे में एक बहुत बड़ा संकेत है। तो आखिर ये एमएसपी है क्या? एकदम सरल भाषा में समझें तो ये सरकार की तरफ से एक गारंटी है कि अगर बाजार में भाव इससे नीचे जाता है तो सरकार इस रेट पर आपकी फसल खरीदेगी। मतलब ये किसानों के लिए सिर्फ एक सुरक्षा कवच ही नहीं है बल्कि व्यापारियों से मोल भाव करने का एक मजबूत आधार भी देता है। अच्छा, भाव तो हमने देख लिए, पर अब ये समझना जरूरी है कि इन भावों के पीछे की कहानी क्या चल रही है। कौन सी वो वजह है जो बाजार में ये खींचतान पैदा कर रही हैं। देखिए, इस साल की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सरसों का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा होने का अनुमान है। और इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में सप्लाई ज्यादा होगी। और ये बम्पर फसल हुई क्यों? क्योंकि इस साल किसानों ने ज्यादा जमीन पर सरसों बोई है। बुआई का रकबा 86.57 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 89.36 लाख हेक्टेयर हो गया। और बाजार का तो सीधा सा नियम है, जब माल ज्यादा आता है तो कीमतों पर दबाव तो बनता ही है। ठीक है, सप्लाई तो ज्यादा है, लेकिन क्या मांग भी उतनी ही है? यहां कहानी थोड़ी अलग है। एक तरफ तेल मिलें हैं जो कम मुनाफे की वजह से थोड़ी धीमी खरीदारी कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि लोगों में सेहत को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है उससे घरों में सरसों तेल की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं उस एक फैक्टर की जो इस वक्त बाजार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो है विदेशों से आने वाला सस्ता तेल। जनवरी 2026 में खाने के तेल का आयात पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 20% तक बढ़ गया है। और ये जो बाहर से सस्ता तेल आता है ये करता क्या है? ये घरेलू सरसों के भाव के ऊपर एक तरह की छत डाल देता है। मतलब जब बाजार में पाम और सोयाबीन जैसे सस्ते विदेशी तेल भरे पड़े हों तो हमारी सरसों का भाव एक सीमा से ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाता। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं, बम्पर सप्लाई, मिलीजुली मांग और विदेशी तेल का दबाव। चलिए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने की तस्वीर कैसी दिख रही है। तो कुल मिलाके कहानी ये है, एक तरफ है बम्पर पैदावार और सस्ता विदेशी तेल जो भाव पर नीचे की तरफ दबाव बना रहे हैं, और दूसरी तरफ है घरेलू मांग और सबसे मजबूत 6,200 रुपए का एमएसपी का सहारा जो भाव को गिरने से रोक रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगले 30 से 60 दिनों में जब मंडियों में नई फसल की आवक अपने चरम पर होगी तब कीमतों पर दबाव बना रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन, और यही सबसे जरूरी बात है, एमएसपी का जो मजबूत सहारा है उसकी वजह से भाव में किसी भी बड़ी गिरावट की आशंका ना के बराबर है। भाव पर दबाव रहेगा लेकिन दाम टूटेंगे नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार है, एक किसान को आखिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो पूरा विश्लेषण है ये मौजूदा आंकड़ों पर आधारित एक संभावना है, कोई पक्की गारंटी नहीं है, क्योंकि बाजार का मिजाज कभी भी बदल सकता है। इसलिए इस पूरी जानकारी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें,
अपनी आर्थिक ज़रूरतें, घर में फसल रखने की जगह और जोखिम लेने की अपनी क्षमता, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही अंतिम फैसला लें। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से सही रास्ता चुनने में आप सबको ज़रूर मदद मिलेगी।